हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही कंसाइज क्रिस्प तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का वन शॉट। बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा आपको रिवीजन में करा देने वाला हूं। इतना तुम लोग करके चले जाना, सारे क्वेश्चन मोस्टली तुम्हारे इसी में से छप जाएंगे, लेकिन बस इतना अच्छे से ढंग से करके चले जाना। आफ्टर द सेशन इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रॉपर नोट्स भी अच्छे से बना लेना। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सेम इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसे कहते हैं? अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरीके का है तो हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इनक्रीजिंग फंक्शन बेटा हम किसे कहते हैं? अगर कोई फंक्शन इस तरीके से बढ़ रहा है तो सर हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा हम किसे कहते हैं? अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन हम किसे बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट देखो हम किसे बोलेंगे। जैसे मान लो अगर सर हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट है बेटा x2। अगर यहां पर x2 हमारा x1 से बड़ा है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर ये फंक्शन बेटा y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये हाइट क्या हो जाएगी सर? f ऑफ x2। ये हाइट हो जाएगी भैया f ऑफ x1। तो अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है तो यहां पर f ऑफ x2 हमारा क्या होना चाहिए? f ऑफ x1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम f ऑफ x को क्या बोल देंगे? दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। बात समझ आ गई सभी मेरे बच्चों को? सिमिलरली बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो हमारे पास यहां पर ये एक फंक्शन है सर y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये एक पॉइंट है बेटा x1, दिस वन इज द x2। तो यहां पर अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है तो आप ये देख सकते हो कि f ऑफ x1 ये हमारा f ऑफ x2 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, यानी कुल मिला के जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाओ, फंक्शन की वैल्यू अगर कम हो जाए तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके का है, यानी कि अगर आप x को बढ़ा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गई? अब यहां पर एक छोटा सा नोट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक छोटी सी चीज और देखो। जैसे मान लो मैं यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन लेता हूं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में यहां पर क्या सीन होता है बेटा? जैसे मान लो एक पॉइंट हो गया सर, लेट्स से दिस वन इज द x1, ये हो गया सर x2। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम x2 को x1 से बड़ा कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हो कि f ऑफ x2 हमारा f ऑफ x1 से बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर मैं यही दोनों पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से दिस वन इज द x1, ये हो गया सर x2। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है तो आप ये देख सकते हो कि f ऑफ x2 हमारा f ऑफ x1 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों केस को कंबाइन कर देता हूं तो कंबाइन करने के बाद यहां से आप क्या बोल सकते हो कि सर इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, भैया f ऑफ x2 जो है हमारा बड़ा है या तो इक्वल है किसके? f ऑफ x1 से। तो ऐसे केसेज में हम क्या बोलेंगे कि हमारा fx कैसा फंक्शन हो जाएगा सर? इनक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डिक्रीजिंग में मुझे बताओ, डिक्रीजिंग में आप क्या बोलोगे? जैसे मान लो हमारे पास यहां पर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हम बेटा 2x को यहां पर लेते हैं, लेट्स से दिस वन इज द x1 x2 इस तरीके से, तो यहां पर हमारा x2 जो है x1 से बड़ा है। लेकिन अगर आप ये दोनों पर वैल्यू देखो तो f ऑफ x2 हमारा f ऑफ x1 के बराबर है। अगर यहीं पर मैं केस ऐसा ले लेता हूं, लेट्स से दिस वन इज द x1 और ये ले लेते हैं x2, तो इस केस में क्या हो रहा है कि सर अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 पर देखो वैल्यू हमारी छोटी हो रही है, किससे? f ऑफ x1 से। तो अगर मैं इन दोनों केसेस को मिला देता हूं, दोनों केसेस को मिला के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सर इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो यहां से जो हमारा f ऑफ x1 है ये या तो बड़ा हो रहा है या तो f ऑफ x2 से बराबर हो रहा है। तो वैसे केसेस में हम क्या बोलेंगे सर? दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब इन्हीं को अपन समराइज करके लिख लेते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो सबसे पहली बात कि सर इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, या x2 को ले लेते हैं, x2 इज ग्रेटर देन, और अगर f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 है तो ऐसी जगह पर अपन क्या बोलेंगे? f ऑफ x कैसा फंक्शन हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है, यहीं पर अगर इक्वलिटी अगर बेटा आ जाए तो हम क्या बोल देंगे कि सर f ऑफ x इज इनक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गई? तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा सर? इनक्रीजिंग। दूसरा देखो,
अगर मान लो x2 इज ग्रेटर देन x1 है और यहां पर f ऑफ x2 हमारा छोटा हो जाए f ऑफ x1 से, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे सर, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमारा x2 x1 से बड़ा है, f ऑफ x1 बेटा अगर हमारा यहां पर इक्वलिटी अगर आ जाती है, ठीक है, f ऑफ x2 इज लेस और इक्वल टू f ऑफ x1, तो यानी कि हम यहां से क्या बोल देंगे, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, क्लियर है? तो दिस इज द थिंग। चलिए अब भैया मोनोटोनिक फंक्शन अपन किसे कहते हैं? कोई भी फंक्शन या तो बेटा इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो इन ए टू बी में, ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलेंगे सर? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। मोनोटोनिक कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या कोई फंक्शन इस तरीके से इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन इस तरीके से डिक्रीजिंग, सारे के सारे केसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हम किसे बोलेंगे? कोई भी ऐसा फंक्शन जो ना तो हमेशा इंक्रीजिंग हो ना ही हमेशा डिक्रीजिंग हो। यानी जैसे कहने का मतलब ये है, मान लो हमारे पास यहां पर ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, लेट्स से दिस वन इज द ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन आप देख सकते हो कि यहां से लेके ये बढ़ रहा है, फिर यहां पर ये घट रहा है, फिर यहां पर घट रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, फिर यहां पर घट रहा है, फिर यहां पर बढ़ रहा है। तो ये हमेशा ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो ऐसे फंक्शन को बेटा अपन क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। बात समझ आई? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, TONIC, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को अपन बोलेंगे। तो जैसे यहां पर देखो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू दिस वन, ये नॉन मोनोटोनिक है और सॉरी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सर इसका ग्राफ हम किस तरीके से बना देंगे? y इज इक्वल टू 7x माइनस 3 है बेटा, तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 3। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? -3। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3/7, यानी कि ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, है ना, 7x माइनस 3। तो आप ये देख सकते हो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, शो दैट द फंक्शन दिस वन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, अगेन ये भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 से देख सकते हो। तो यहां पर 17 यूनिट ऊपर से जाएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 17। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन हो गया बेटा? दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का ग्राफ किस तरीके से बनता है? तो इस तरीके से बनता है। तो ये देख सकते हो आप, e टू द पावर 2x भी हमारा कैसा फंक्शन हो गया बेटा? दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से लेके π/2 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, 0 हमारा ये रहा, π/2 ये रहा, तो 0 से लेके π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ गई? नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग किस तरीके से अपन करते हैं समझना। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर बेटा ये एक फंक्शन है, एक पॉइंट है सर x इक्वल टू a। भैया इसके पहले हम स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। अगर बेटा यहां पर हम थीटा देखते हैं तो थीटा हमारा लेस देन 90, थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री, थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री। अगर यहां पर बेटा थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है तो यार tan थीटा कैसा हो जाएगा सर? ग्रेटर देन 0। tan थीटा अगर ग्रेटर देन 0 तो स्लोप हमारा कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। स्लोप अगर ग्रेटर देन 0 तो dy/dx कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, है ना। तो साइन ऑफ f' बेटा कैसा बन जाएगा? साइन ऑफ f' बेसिकली अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू a है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, बाद में भी बेटा अगर स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन हमारा पहले बढ़ेगा फिर फंक्शन हमारा बढ़ेगा, दैट मींस कि x इक्वल टू a पर हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा सर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जरा डिक्रीजिंग का केस देखो। अगर मान लो यहां पर ये पॉइंट बेटा हमारा x इक्वल टू b है, ठीक है, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी? हर पॉइंट पर टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो अगर मैं यहां पर थीटा की डायरेक्शन देखता हूं तो थीटा हमारा कैसा हो गया सर? ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना।
थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। और भैया सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है सर, लेस देन जीरो। tan थीटा लेस देन जीरो यानी कि स्लोप हमारा लेस देन जीरो, यानी कि सर dy बाई डी एक्स हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा बेटा, लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स बेसिकली अगर हमारे पास यहां पर कोई भी पॉइंट है, लेट से एक्स इक्वल टू बी या एक्स इक्वल टू बी हमने ले रखा है, सर पहले स्लोप नेगेटिव है, बाद में भी स्लोप नेगेटिव है, यानी फंक्शन पहले गिरेगा फिर फंक्शन गिरेगा, यानी कि एक्स इक्वल टू बी पर हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब यहां पर देखो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है सर, लेट से एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अगर भैया हम पहले स्लोप ड्रॉ करते हैं, तो पहले स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा, बाद में स्लोप ड्रॉ करेंगे तो सर इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो यहां पर सीन क्या क्रिएट हो रहा है सर, यहां पर सीन हमारा ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है कि मान लो ये एक्स इक्वल टू हमारे पास सी है, पहले स्लोप कैसा है बेटा, पहले स्लोप नेगेटिव है, बाद में स्लोप पॉजिटिव है ना। सेम इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि सर एक्स इक्वल टू सी, पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो दोनों ही केसेस को अपन क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। एक बार को इसको प्रॉपर अपन समराइज कर लेते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स इक्वल टू ए है, पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में स्लोप पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन पहले बढ़ा फिर फंक्शन बढ़ गया, यानी कि एक्स इक्वल टू ए क्या हो गया, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सेम इसी तरीके से बेटा एक्स इक्वल टू बी, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में स्लोप नेगेटिव, यानी फंक्शन पहले गिरा फिर गिर गया, तो एक्स इक्वल टू बी कैसा हो गया सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सिमिलरली मान लो ये एक्स इक्वल टू सी है, पहले स्लोप बेटा बढ़ा फिर स्लोप गिर गया, यानी फंक्शन पहले गया फिर नीचे आ गया। लेट से एक्स इक्वल टू डी है, पहले स्लोप डिक्रीज हुआ फिर स्लोप इंक्रीज हो गया, फंक्शन पहले गिरा फिर फंक्शन उड़ गया। तो ये दोनों ही केसेस को अपन क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। बात समझ आ गई, तो ये भी नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये भी हमारा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो आ जाओ, चलो अब जरा कुछ एक सवाल देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फटाफट। तो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जांपल का ये क्वेश्चन है, कह रहा है सर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा सर, इसका 2x माइनस 4। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, देखो एक छोटी सी बात यहीं पर और बेटा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, छोटा सा नोट बना के यहीं पर और लिख लेना, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो यहां पर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दूसरी बात, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर यहां पर लेस और इक्वल टू 0 है तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है ना, क्लियर, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो अब जैसे यहां पर देखो हमारे पास क्या लिखा है सर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, दिस वन इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बेटा, एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि सर 2x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि बेटा x हमारा क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर और इक्वल टू 2 आना चाहिए, यानी कि भैया x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से फॉर डिक्रीजिंग के लिए जरा बताओ, डिक्रीजिंग के लिए सर एफ डैश एक्स हमारा लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 4, यानी x बेटा हमारा क्या आ गया सर, 2 से छोटा आ गया, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
कह रहे सर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये कहां पर इंक्रीज करेगा, कहां पर डिक्रीज करेगा, बताना जरा। तो भैया यहां पर सबसे पहला काम सर एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12x² माइनस का 12x माइनस 72, है ना। तो यहां से अपन 12 को ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा -6, 12 आ गया कॉमन, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 आ जाएगा। तो यहां से बेटा आ गया 12x माइनस 3 x प्लस 2 आ गया। तो एफ डैश एक्स हमारा यही आ गया ना, बिल्कुल। अब यहां पर क्या करेंगे, वेविकर मेथड का यूज करेंगे फॉर द साइन कन्वेंशन। जब भी साइन कन्वेंशन देखना है ऑलवेज यूज वेविकर मेथड। तो वेविकर मेथड से यहां पर क्या x इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा सर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस प्लस, है ना। अब यहां पर क्या होगा, पहले फंक्शन बढ़ेगा, फिर फंक्शन गिरेगा, फिर फंक्शन बढ़ेगा। हमें बताना क्या, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग यहां से क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, और यहां से डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, -2 से लेके 3, -2 से लेके 3। बात समझ आ गई, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लग जाओ फटाफट। तो यहां पर यार एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का आ जाएगा सर माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन यहां पर एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि cos x हमारा क्या होना चाहिए सर, साइन x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये कहां पर बड़ा होगा, एक बार जरा इसको अपन समझते हैं। 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन x और cos x दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। तो 0 से लेके साइन x के बीच में हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, किसका, साइन 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन x का, ये हो गया सर 0 पाई, ये हो जाएगा बेटा 2 पाई। अब जरा यहां पर रेफरेंस लाइन बनाता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन जहां जहां पर ये कट कर रहा है वहां वहां पर रेफरेंस लाइन बना दिया। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स का बनाओ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का कैसे बनाएंगे, यहां पर दिस वन, ये हो गया 0, ये देखो, ठीक है ना, ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, एक हो गया ये π/4 और दूसरा यहां पर काट रहे हैं, ये हो जाएगा पाई प्लस π/4, यानी कि हो जाएगा 5π/4, ठीक है। अब यार इसमें कंपैरिजन कैसे देखते हैं, जैसे cos x हमारा sin x से बड़ा है, तो cos x हमारा sin x से बड़ा होने का मतलब जहां जहां पर cos x का ग्राफ sin x के ऊपर है, तो यहां पर देखो cos x का ग्राफ sin x के ऊपर है, यहां पर देखो cos x का ग्राफ sin x से ऊपर है, ठीक है। यानी कि यहां पर x हमारा कहां से कहां तक हो गया बेटा, ये हो गया सर 0 से लेके π/4 यूनियन 5π/4 से लेके 2 पाई। बात समझ आ गई, दिस इज द थिंग, है ना। सेम इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, लेस और इक्वल टू 0, यानी कि सर cos x माइनस साइन एक्स कैसा होगा, लेस और इक्वल टू 0, यानी कि cos x इज लेस और इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। यानी कि अब जहां पर साइन एक्स का ग्राफ cos x से बड़ा है, तो साइन एक्स का ग्राफ cos x से बड़ा कहां पर है, ये देख सकते हो आप, इतनी दूरी पर साइन एक्स का ग्राफ cos x से बड़ा है, यानी कि π/4 से लेके 5π/4 बात समझ आ गई।
तो यानी कि सर पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 के बीच में हमारा साइन एक्स का ग्राफ कॉस एक्स से बड़ा है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें ये शो करना है कि भैया ये जो फंक्शन है ये हर जगह पर इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम इसका हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3 2 एक्स प्लस 4 है ना। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर आप बनाने की कोशिश करो। ये हो जाएगा सर x² माइनस 2x प्लस 4/3 है ना। ये हो जाएगा 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस 4/3। ये हो जाएगा 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 में से 3 घटा दो यानी कि आ जाएगा सर 1/3। तो एफ डैश एक्स बेटा हमारा यही आ गया। तो अब ये इसमें देख सकते हो आप कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे है सर, ये तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0। 1/3 ऐड कर देंगे तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यानी कि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहां से क्या लिखोगे, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस वजह से f of x is strictly increasing function for all x belongs to real number। बात समझ आ गई सभी को, हाँ या ना। इसका एक कंसेप्ट और भी होता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, कंपैरिजन बिटवीन टू फंक्शन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल ये कह रहा है कि सर हमारे पास ये एक फंक्शन है, आप ये बताओ कि कहां पर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, इसका एफ डैश एक्स अपन कैलकुलेट कर लेंगे। -6 माइनस 2 2 जा 4x आ जाएगा है ना। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 -4x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 4x। इसको लिख सकते हैं -6 2, ये आ गया सर 2 है ना। तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस इनफिनाइट से लेके माइनस का 3/2 आ गया। ठीक, सेम इसी तरीके से जरा फॉर डिक्रीजिंग बताओ। फॉर डिक्रीजिंग देखो, इंक्रीजिंग अगर है माइनस इनफिनाइट से -3/2 तो डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, -3/2 से लेके इनफिनाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा सबसे पहला काम आप क्या करोगे सर, एफ डैश एक्स निकाल लोगे। ये हो गया -6x² -18x माइनस का 12, डेरिवेटिव हमने करा है बस। तो -6 बेटा आप ले लो कॉमन, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा ना। यानी कि सर एफ डैश एक्स क्या हो गया, -6 x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। यानी कि सर एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया, -6 x प्लस 2x प्लस 1 आ गया। अब क्या यूज करेंगे, WCM है ना, यूजिंग वेवी कर्व मेथड। यूजिंग वेवी कर्व मेथड क्या करोगे, यहां पर सर x इक्वल्स टू -2 x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब बस यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, x² का कोफिशिएंट क्या है, -6 है ना, नेगेटिव है। तो WCM में क्या करते हैं, यहां पर नेगेटिव से चालू करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें चाहिए क्या, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इनफिनाइट। ठीक है ना, यूनियन -1 से लेके इनफिनाइट। ठीक है भैया, क्लियर सभी मेरे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स -2x अपॉन 2 प्लस एक्स, अगर x हमारा -1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो अगर हमारा x -1 से बड़ा है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, x + 1 ग्रेटर देन 0। अगर कहीं लगेगा तो लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम भैया इसका dy/dx अपन निकालते हैं। तो log का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स
माइनस यहां पर u बाई वी मेथड आप यूज करो, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पहले 2x का करेंगे हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2x एज इट इज, 2 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एलसीएम हमारा आ गया, देखो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x आ जाएगा, 2x से 2x हो गया सर कैंसिल आउट। बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं बेटा। तो इसे ओपन कर देता है, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 से 4 हो गया सर कैंसिल आउट, ठीक है, 4 से 4 हो गया हमारा कैंसिल आउट। करेक्ट है सब कुछ? हाँ गड़बड़ लिखा है ना, यहां पर इंटू 1 प्लस एक्स भी होगा बेटा, इंटू 1 प्लस एक्स होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ, अब चलो एक बार इसको सॉल्व करो, तो यहां से हमारे पास ये dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहां पर तुम ये देख सकते हो बेटा सब कुछ पॉजिटिव, ये 2x स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन 0, ये भी देखो ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि सर एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, मतलब जो इसका डोमेन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, क्लियर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कह रहा है सर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो यहां से बेटा एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, 3 ले लो कॉमन, प्लस 4 आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है भैया क्लियर है। तो अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो ये तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो यानी कि ये हमेशा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r आ जाएगा, ठीक है बेटा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। यहां पर ना एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लो। तो यहां से हमारे पास एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स ले लेते हैं कॉमन, ये हो गया सर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो जो साइन ऑफ एफ डैश एक्स है, देखो e टू द पावर माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स विल डिपेंड ओनली ऑन साइन ऑफ किसके, 2x माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 2x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया, ये हो गया बेटा एक्स इक्वल्स टू 0, ये हो गया सर एक्स इक्वल्स टू 2, प्लस माइनस प्लस,
यानी कि यहां से x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, 0 से लेके 2 आ गए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहे हैं तो ओपन इंटरवल ये आ गए सर 0 से लेके 2। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ आया ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप यार सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि सर प्रूव दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो सर सबसे पहला काम dy बाई डी थीटा इसका निकालेंगे। यहां पर u बाई वी रूल लगा दो, तो नीचे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 4 sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, यहां पर ये हो जाएगा 4 sin थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ये हो गया सर 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर 4, या एक लाइन और लिख देता हूं मैं, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बस यार अब इसको ओपन कर देते हैं यहां से। तो ये हमारे पास हो गया देखो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, यहां से अपन 4 को ले सकते हैं कॉमन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारा dy बाई डी थीटा कितना आ गया, dy बाई डी थीटा 8 में से 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा सर 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेटा कॉस थीटा को आप ले लो कॉमन, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यार यहां पर देखो 2 प्लस कॉस थीटा बेटा ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, और 4 माइनस कॉस थीटा कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1, तो माइनस कॉस थीटा कहां से कहां, -1 से 1, तो 4 माइनस कॉस थीटा कहां से कहां, हर साइड में 4 जोड़ दो, 4 में से घटाएंगे 3, 4 1 हो जाएगा 5, यानी कि ये वाला जो टर्म है ना ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 बन रहा है। तो ये देखो पूरा टर्म हमारा कैसा बन रहा है सर, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि जो dy बाई डी थीटा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ कॉस थीटा पर। साइन ऑफ dy बाई डी थीटा इज ओनली डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा पर। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा जहां पर पॉजिटिव वहां पर dy बाई डी थीटा पॉजिटिव, जहां पर कॉस थीटा नेगेटिव वहां पर dy बाई डी थीटा नेगेटिव। तो यहां पर कह रहे हैं सर 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में प्रूफ करो कि इंक्रीजिंग है। तो सिंस अगर x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2 है तो यहां पर cos थीटा हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो cos थीटा अगर पॉजिटिव तो dy बाई डी थीटा कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव, यानी कि f ऑफ थीटा कैसा हो जाएगा, इनक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दिस विल बी इनक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बना के लिख लो। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लो हमारे पास अगर बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर a क्या है तो सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यहां पर d क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, डिस्क्रिमिनेंट अपन कहता है। तो यहां पर रूल ये है सबसे पहला कि सर इफ a इज पॉजिटिव सर और d नेगेटिव, तो ऐसे केसेस में ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये सर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर a नेगेटिव है
एंड डी नेगेटिव है तो भैया यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो अभी तक बेटा हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना उसको अपन इस कंसेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो कैसे कह रहे द इंटरवल जहां पर ये एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। हमें ये बताना है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो एक बार जल्दी से फटाफट, तो क्या करोगे, यहां से सर एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 4 आ जाएगा ना। तो यहां पर बेटा a की वैल्यू कितनी है सर 3 पॉजिटिव, d की वैल्यू कितनी हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4, ये हो गया सर 4, यानी कि 12 48, तो यानी कि d हो गया सर नेगेटिव, ठीक है। यहां पर a हो गया पॉजिटिव, d हो गया नेगेटिव। तो ऐसे केसेस में जो ये वाली पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो सर एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहां पर, हर एक जगह पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट आ जाओ कंपैरिजन बिटवीन टू फंक्शन। कई जगहों पर दो फंक्शन के बीच में अपने को कंपैरिजन दिया जाता है, तो इसमें देखो रूल ये होता है अगर कभी भी एक फंक्शन बेटा दूसरे फंक्शन से बड़ा है तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इस फंक्शन को इसकी सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कभी देख k इज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो आप k को मैक्स वैल्यू ऑफ साइन एक्स से बड़ा कर दो। साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है सर 1, यानी k को आप क्या कर दोगे ग्रेटर देन 1 कर दोगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा कि अगर f ऑफ x इज लेस और इक्वल टू जी एक्स हमारे पास लिखा है, इक्वलिटी नहीं भी हो सकती, तो यहां पर एफ एक्स को हम g की सबसे छोटी वैल्यू से छोटा कर देते हैं, समझ रहे हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो k इज लेस देन cos x लिखा हुआ है, तो k को हम cos x की सबसे छोटी वैल्यू से मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x से छोटा कर देंगे, यानी कि k को हम क्या कर देंगे -1 से छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। जैसे यहां पर आप क्वेश्चन रीड आउट करो, कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन kx माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां पर बेटा क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि सर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा k माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, यानी k जो है साइन एक्स से बड़ा आ जाना चाहिए। तो k को क्या कर देंगे मैक्स वैल्यू ऑफ साइन एक्स से बड़ा कर देंगे, यानी कि k को हम क्या कर देंगे सर ग्रेटर देन 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो k इज ग्रेटर देन 1 शुड बी द राइट आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है बेटा कि एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग है 1 से लेकर 2 के बीच में, तो a का इंटरवल बताना है, ये हो जाएगा सर 2x प्लस a। क्योंकि एफ एक्स हमारा कैसा है सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा सर -2x। तो a को हम यहां पर क्या कर देंगे मैक्स वैल्यू ऑफ -2x से बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब -2x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, देखो x कहां से कहां तक है, x कह रहा है सर 1 से लेके 2 के बीच में है, तो 2x कहां से कहां हो जाएगा बेटा 2 से लेके 4, तो -2x कहां से कहां हो जाएगा -4 से लेके -2, तो यहां से मैक्स वैल्यू ऑफ -2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -2 है ना। यानी कि सर यहां पर हम a को क्या कर देंगे, a को ग्रेटर देन -2 कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि a हमारा क्या हो जाएगा -2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना।
नेक्स्ट आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ द मोनोटोनोसिटी। देखो एप्लीकेशन ऑफ द मोनोटोनोसिटी में सबसे पहला एप्लीकेशन है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को बेटा अपन वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो वन वन फंक्शन का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। वन वन का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या कहता है कि कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को अगर सिर्फ एक जगह पर काटती है तो ऐसे फंक्शन को अपन वन वन फंक्शन हम बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है या अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों ही केसेस में बेटा ये क्या हो जाएगा, दोनों ही केसेस में ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा या लगातार डिक्रीज करेगा तो दोनों ही केसेस में हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सिर्फ एक जगह पर काट रही होगी, यानी कि दिस विल बी वन वन फंक्शन। बात समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आई होप यार सभी मेरे बच्चों को ये चीज पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए यहां पर एक कंसेप्ट और आता है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो हम किसे कहते हैं। सबसे पहले कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड किसे हम कहते हैं, अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है तो इसे हम कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। यहां पर जो डबल डेरिवेटिव है d2y/dx², ये बेटा पॉजिटिव होता है। कॉनकेव डाउनवर्ड हम किसे कहते हैं, अगर कहीं पर फंक्शन इस तरीके का है तो कॉनकेव डाउनवर्ड, और इसकी खास बात ये होती है कि इसका डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। जैसे यहां पर देखो ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है ना। तो यहां पर x = 0 क्या हो गया, ये हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग देखो क्या होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। सबसे पहला काम हम यहां पर करते क्या है सर, f' निकालते हैं। दूसरा काम पुट f' बराबर 0, ठीक है। तीसरा काम चेक साइन ऑफ f'। साइन ऑफ f' आप इसमें कैसे चेक करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार कंसेप्ट है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास x = a है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, बाद में स्लोप अगर पॉजिटिव है, बस यहां पर बेटा f' बराबर 0 है, तो x = a को हम क्या बोलेंगे सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इंक्रीजिंग फंक्शन और इसमें डिफरेंस क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन में f' बराबर 0 नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई फंक्शन या तो लगातार इंक्रीजिंग हो या तो लगातार डिक्रीजिंग हो। जैसे x = b है, लगातार डिक्रीजिंग, लेकिन बस यही बीच में कहीं पर f' बराबर 0 हो, तो ऐसे पॉइंट को बेटा अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग भी देख लो, दो तरीकों से इसकी टेस्टिंग करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग बेटा क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर सबसे पहला काम y = f(x) है, आप सबसे पहला काम f' निकालो, दूसरा काम f"x निकालो, तीसरा काम पुट f"x बराबर 0, ठीक है। मान लो कि x = a b c पर ये 0 आ रहा है। उसके बाद क्या करते हो, चेक साइन ऑफ f"x। साइन ऑफ f"x हम इसको चेक करते हैं। मान लो ये हो गया a b c प्लस माइनस इस तरीके से। तो अगर बेटा डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, इफ डबल डेरिवेटिव साइन चेंजेस देन इट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ आई, ध्यान से कंसेप्ट का अंतर समझो। जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग करते हैं तो साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होना चाहिए, यहां पर ध्यान रखना ये f'(x) का साइन होता है, बस यहां पर f' बराबर 0 होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। लेकिन डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग में क्या है कि आपका डबल डेरिवेटिव यहां पर आप डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड होगा, पॉजिटिव उल्टा आई थिंक मैंने बोल दिया। डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव यानी कॉनकेव डाउनवर्ड, डबल डेरिवेटिव साइन पॉजिटिव यानी कॉनकेव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड अपवर्ड, तो यानी कि ये सारे पॉइंट क्या हो गए, दीज पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, क्लियर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए अब इसके बाद यार अपन मैक्सिमा मिनिमा को देखेंगे, ठीक है। तो यहां से अब आ जाओ आगे। कंसेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मोनोटोनिसिटी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी पॉइंट है बेटा, x इज इक्वल टू ए, दिस वन इज द a प्लस एच, दिस वन इज द a माइनस एच। अगर हमारे f ऑफ x पर वैल्यू f ऑफ a पर वैल्यू a प्लस एच और a माइनस एच दोनों से अगर बड़ी है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू a क्या हो गया बेटा, लोकल मैक्सिमा हो गया। क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। सेम इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर x इक्वल टू ये a है, दिस इज a प्लस एच, दिस वन इज द a माइनस एच। यहाँ पर बेटा अगर f ऑफ a पर वैल्यू a माइनस एच और a प्लस एच दोनों से अगर बड़ी है, तो ऐसे केसेस में x इक्वल टू a को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोल देंगे। जिसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर y बराबर 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई, मिन वैल्यू हो गई सर 0। और इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसकी मैक्स वैल्यू हो गई सर इनफाइनाइट, मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट। जैसे y इज इक्वल टू मॉड x है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमारा किस तरीके से बनता है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ इस तरीके से बनता है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0, मैक्स वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट अपन किसे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स बराबर 0 है और जहां पर एफ डैश एक्स डज नॉट डिफाइन है। ठीक है, दोनों पॉइंट को बेटा अपन क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान रखना अपन टर्निंग पॉइंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर, टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना। जैसे यहां पर देखो हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर एफ ऑफ एक्स ये रहा, तो इसका एफ डैश एक्स आप निकाल लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अगर इसका ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव है, अगर d आप इसका निकालो तो ये देखो नेगेटिव है, यानी कि सर ये टर्म हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्या यहां पर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा, आप बोलोगे सर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। अब स्टेशनरी पॉइंट अपन किसे कहते हैं बेटा, स्टेशनरी पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो। जैसे यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स हमारा क्या है सर 0, तो ये हमारा क्या हो गया स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया 0, यानी कि ये क्या हो गया सर स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेशनरी पॉइंट बेटा हमें बताना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स का। अब यार इसका डेरिवेटिव तुम्हारे को रटा होना चाहिए, क्या होता है सर, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। बस अब आप इसी को 0 पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई ई आ जाएगा। तो यानी कि सर x इक्वल टू 1 बाई ई शुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो एक्सट्रीमा हम किसे कहते हैं, एक्सट्रीमा का मतलब ये होता है या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। लोकल एक्सट्रीमा का मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और अगर किसी भी पॉइंट पर बेटा एक्सट्रीमा है तो सर यहां पर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर x इक्वल टू a पर एक्सट्रीमा है तो एफ डैश a बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे यहां पर देखो हमारे पास ये एक फंक्शन लिखा गया है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, कह रहा है अटेन्स इट लोकल मैक्स वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, यानी कि सर एफ डैश 1 बराबर क्या होना चाहिए 0। तो एफ डैश एक्स हम निकाल लेते हैं यहां से, ये हो गया 4x क्यूब माइनस 124x प्लस ए। तो यहां से एफ डैश 1 बराबर 0 आ जाएगा, 4 माइनस 124 प्लस ए बराबर 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो 120 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। जैसे हमने लोकल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करा था वैसे सेम यहाँ पर भी। यहाँ पर बेटा अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो रहा है सर, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर 0 हो रहा है। यहाँ पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 बन रहा है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखते हैं, यानी कि सर x इक्वल टू a के पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, यानी फंक्शन पहले उठा फिर गिरा, यानी x इक्वल टू a क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। सेम इसी तरीके से मिनिमा का बताओ, यहां पर देखो फंक्शन पहले क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव हो रहा है, यहां पर स्लोप 0 हो रहा है, यहां पर देखो हमारा स्लोप कैसा हो रहा है बेटा, पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि किसी भी पॉइंट के पहले
स्लोप नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी कि ये पॉइंट हमारा कैसा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक, और इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, दिस इज द नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि सर दिस इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। साइन कन्वेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एज यूजुअल, जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू ए है, यहां पर एफ डैश ए बराबर 0 है, इसके पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, यानी फंक्शन पहले उठेगा फिर गिरेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में स्लोप पॉजिटिव, यानी फंक्शन पहले गिरेगा फिर उठेगा, यानी कि ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। सेम इसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू सी, पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, पहले स्लोप नेगेटिव बाद में नेगेटिव, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। अब एक बार को इसका आप सीधा सीधा रूल पढ़ लो। रूल देखो क्या लिखा है, अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, सबसे पहला काम आप एफ ऑफ एक्स निकालो, फिर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग का यूज करो। अगर किसी भी पॉइंट के पहले पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, यानी दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, किसी भी पॉइंट के पहले स्लोप नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, यानी दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। जैसे यहां पर देखो क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स आप निकाल लो। ठीक है ना, तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये तो बेटा हमेशा ही ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई मैक्सिमम मिनिमा होगा? नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जैसे एफ डैश एक्स हमारे पास लिखा है, ये हो गया 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। ठीक है ना, तो यहां से 12 एक्स ले लो कॉमन, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 आ गया, 12 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ गया, यानी कि 12 एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 आ जाएगा। रियल लाइन पर बना लो बेटा, ये हो गया सर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स इक्वल टू 1 आ गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा इंक्रीज कहाँ पर करेगा, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करें, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज बताना है। तो यहाँ पर मिनिमा कहाँ पर आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस 2 पर, ध्यान रखना दिस इज लोकल मिनिमा, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 1 पर। मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर। लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना, ये ना हमसे मैक्स और मिनिमम वैल्यूज पूछ रहा है, तो यहां से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, और यहां से मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट कर लेना, जो भी हमारा आंसर है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां से एफ डैश एक्स हम सबसे पहला काम निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस का 12, 6 ले लो कॉमन, माइनस 2 आ गया, ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2। तुम्हें 2x पे देखने की आज नौबत नहीं आएगी इस सेशन को। कितने लोग अभी भी 2x पे देख रहे हो जब मैं ऑलरेडी 20x पर चल रहा हूं। तो ये आगे सर एक्स इक्वल टू -1, ये आ गया बेटा एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस प्लस, पहले फंक्शन गिरा फिर ये रहा, तो यानी कि कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा, यहाँ पर आगे सर 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग देखो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइंड है किसी भी डिफाइंड डोमेन में, तो हम करते क्या है भैया, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दे करके, है ना, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो। अगर किसी भी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है किसी भी पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसी भी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा। आ जाओ क्वेश्चन जरा सॉल्व करो एक बार। यहां से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें ये दिया गया है, तो एफ डैश एक्स यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 8x माइनस का 16 आ जाएगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट
क्या कर दोगे सर, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो, यानी 8x माइनस 16 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, उसके बाद यहां से डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग यूज कर लो, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो 8x इक्वल्स टू 2 पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू आ गया 8, तो x इक्वल्स टू 2 क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ आ गई? तो क्या करें, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, x इक्वल टू 2, लोकल मैक्सिमा क्या होगा, डज नॉट डिफाइन। ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा यहां पर नहीं होगा। अब अगला कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमा अगर आ गया तो मिन वैल्यू निकाल सकते हो। मिन वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 उड़ा के 2 पुट कर दो, माइनस 16 इंटू 2 प्लस 5, 4 गुणा 4 16 माइनस 32 प्लस 5, माइनस 16 में से 5 घटा देंगे, यानी कि माइनस 11 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। यार इसे ना हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट, हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। यहां पर बेटा ये जो नीचे वाले पॉइंट है, ये हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोकल मिनिमा बोलेंगे। बात समझ आई? लेकिन ये सारे लोकल मैक्सिमम है जहां पर वैल्यू सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसे हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। और जहां पर वैल्यू सबसे लीस्ट है, इसे हम ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे बड़ी दैट विल बी द ग्लोबल मैक्सिमा, जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे छोटी दैट विल बी द ग्लोबल मिनिमा। अब इसको अपन निकालते कैसे, तरीका देखो क्या है। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फंक्शन की वैल्यू निकाल लो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है ना, ऐसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ जाता है सर x1 x2 ऐसे करके xn तक, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, f ऑफ x1 f ऑफ x2 है ना, ऐसे करते करते f ऑफ x1 पर, यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसे हम बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा। और यहां पर जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, इसे हम बोल देंगे बाबू ग्लोबल मिनिमा। ठीक है ना, तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। नेक्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अगर हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है ए टू बी, इसमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू x1 x2 ये xn आ गई। बस ये बात ध्यान रखना, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा ये सारा का सारा बेटा ए टू बी के बीच में लाई करना चाहिए। तीसरा काम क्या करना है, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स निकालना है सारे क्रिटिकल पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ xn, सब पर क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू निकालो। साथ ही साथ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, इन पर भी वैल्यूज निकालो। इनमें जहां पर वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये हो जाएगा बेटा ग्लोबल मैक्सिमा। इनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम। बात समझ आ गई? तो दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम। तो जैसे यहां पर हमारे पास ये रहा एक क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहला काम सर एफ डैश एक्स निकाल लो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 माइनस 6 आ गया, यानी कि हो गया बेटा 6 x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो बस अपने को तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फॉर सीपी एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दो, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई सर 3। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कहां कहां पर निकालोगे, 2 और 3 और एंड पॉइंट पर भी। एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 5 निकालो।
यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, अब ये निकाल लेना तुम, ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसे ही अपन बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी इसे हम बोल देंगे ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे सर ग्लोबल मिनिमा। सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गई भैया कहानी? चलिए सबसे लास्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। सर ये हमेशा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई पैराबोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए पॉजिटिव है पैराबोला अपवर्ड, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है सर माइनस डी बाई 4a। और अगर इसका ए नेगेटिव है पैराबोला डाउनवर्ड, तो यहां से इसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4a। यहां पर डी क्या होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है ना, तो बस ये रट के रखना। तीसरी बात ये भी ओरली याद रखना कि जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ये -1/2 से 1/2 लाई करता है। ठीक है ना, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1/2, सबसे छोटी वैल्यू -1/2 होती है। तो दिस इज द थिंग यार, है ना। बाकी इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आ जाओ उनको देख लेते हैं, एक आधा दो सवाल। तो यहां पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड का ये रहा, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कह रहा है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि dA/dt ये अपने को दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। हाउ फास्ट इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया क्या होता है 6a होता है, तो ds/dt कितना हो जाएगा 6 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 6 इंटू dA/dt आ जाएगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम होता क्या है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब एज 12 सेंटीमीटर है तब, है ना। हाँ ठीक है, तो इसको देखो ऐसे देखो, कह रहे कि इसका जो वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट आपको दिया गया है दिस वन dV/dt, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी कि ds/dt हमारे को बताना है जब एज यानी a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी तब। कैसे बताओगे भैया, वॉल्यूम होता क्या है वैसे, वॉल्यूम होता है d/dt a क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर dA/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें बताना क्या है सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि d ऑफ 6a/dt निकालना है, ये अपने को निकालना है। इसको बोल देते हैं कि p है, ठीक है, या ऐसे लिख लो, ये 6dA/dt आ जाएगा। dA/dt यहां से उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया 6dA/dt कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। तो 3 2 जा दिस वन, यानी कि हो गया 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, a है 12, 144, यानी कि आ गया 1/9। ठीक है ना, तो कितना आंसर आ गया सर 1/9 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर सभी मेरे बच्चों को, हाँ है ना। तो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस बेटा हम लोग किस तरीके से करते हैं सर, इस तरीके से करते हैं। बाकी इसमें कुछ एक क्वेश्चन यार तुम्हारे लिए डीबीपी छोड़ रहा हूँ, है ना, तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना आराम से। ठीक है, इसमें कुछ एक केस बेस्ड स्टडी के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ एक तुम्हारे लिए डीबीपी के सवाल है, तुम लोग इनको घर से ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, पीडीएफ बेटा तुम्हारे को इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम से, इसका लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से ले लेना। ठीक है, और नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप सभी मेरे बच्चों को सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन सभी मेरे बच्चों को, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट।